कहा जाता है कि कश्मीर की एकांत और बर्फीली गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, यानी मृत्यु पर विजय का रहस्य, अमृत का ज्ञान। सदियों से इस गुफा में बनने वाला बाबा बर्फानी का यह हिमानी स्वरूप उसी अमर और शाश्वत आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो जब अमृत का प्रतीक माने जाने वाला यह जगह खुद एक बड़े खतरे का सामना करने लगे। क्या हो जब महादेव, जो काल और समय से परे हैं, वो इंसानी गलतियों की वजह से अपना आकार खोने लगे। इस साल की अमरनाथ यात्रा में कुछ ऐसा ही हुआ है। यात्रा शुरू हुए अभी महज 5 दिन बीते थे। गुफा के अंदर का विशाल प्राकृतिक शिवलिंग लगभग पूरी तरीके से पिघल चुका है। पहले जो बाबा बर्फानी पूरे सावन मास तक शान से खड़े रहते थे, वो अचानक इतनी जल्दी अंतर्ध्यान क्यों हो गए? क्या यह किसी बड़े विनाश का संकेत है? आइए आज धर्म और आस्था के चश्मे से थोड़ा बाहर निकलते हैं, विज्ञान और प्रकृति के नजरिए से भी इस कड़वे सच को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु एक ही जयकारा लगाते हैं। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, बम बम भोले। अमरनाथ यात्रा जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन इस साल यात्रा शुरू होने के महज 5 दिनों के भीतर ही एक ऐसी खबर आई जिसने शिव भक्तों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। जुलाई की शुरुआत में यात्रा शुरू हुई। शुरुआती 4 दिनों में ही रिकॉर्ड 85% से ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आए। लेकिन जो श्रद्धालु अब वहाँ आ रहे हैं, उन्हें बाबा बर्फानी का वह विशाल दिव्य स्वरूप देखने को नहीं मिल रहा। गुफा के अंदर का प्राकृतिक शिवलिंग लगभग पूरी तरीके से पिघल चुका है। पहले जो शिवलिंग पूरे सावन मास तक, अगस्त के अंत तक शान से खड़ा रहता था, वो अब महज 5 दिन के भीतर ही ओझल हो चुका है। क्या यह सिर्फ मौसम का एक सामान्य बदलाव है, या फिर प्रकृति हमें कोई गंभीर चेतावनी दे रही है? क्या बाबा बर्फानी की इतनी जल्दी अंतर्ध्यान होने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? ये तमाम सवाल आज हर लोगों के जहन में है। देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग बनता कैसे है। या कोई इंसान द्वारा बनाया गया ढांचा नहीं है, बल्कि यह पूरी तरीके से प्राकृतिक भौगोलिक प्रक्रिया है। विज्ञान की भाषा में इस बर्फ के खंभे को कहते हैं स्टेलेमाइट, और अमरनाथ गुफा चूना, पत्थर और जिप्सम से बना है। गुफा की छत में बताया जाता है कि मौजूद दरारों से बर्फ का पानी बूंद बूंद करके लगातार नीचे टपकता है, क्योंकि गुफा के अंदर का तापमान 0 या उससे भी कम होता है। इसलिए पानी की बूंदें नीचे गिरते समय जमने लगती हैं। धीरे धीरे ये जमी हुई बूंदें एक के ऊपर एक इकट्ठी हो जाती हैं और एक ठोस बर्फ के खंभे का आकार ले लेती है। हिंदू धर्म में इसी प्राकृतिक जो संरचना बनती है, इसी शिव का स्वरूप मानकर लोग पूजते हैं। लेकिन आपको बता दी, इस स्टेलेमाइट या शिवलिंग का पूरा वजूद तीनों पर निर्भर करता है। जो 3 चीज़ें हैं उन पर निर्भर करता है: सर्दियों में होने वाली भारी बर्फबारी, हवा का रुख और गुफा के अंदर की जमा देने वाली ठंड। अगर इनमें से एक भी चीज़ का बैलेंस बिगड़ जाता है तो बाबा बर्फानी अपना आकार खोने लगते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस बार बैलेंस कैसे बिगड़ा है, ये समझना ज़रूरी है। इसका जवाब है हिमालय क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के मौसम चक्र में आया बहुत बड़ा उलटफेर। आपने देखा होगा, पिछले कुछ सालों से सर्दियों के दिनों में पहाड़ों पर वैसी बर्फबारी नहीं हो रही है जैसी पहले हुआ करती थी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शिवलिंग का आधार, यानी उसका बेस जो होता है, सर्दियों में ही मजबूत होता है। जब पर्याप्त ठंड नहीं पड़ेगी और अच्छी बर्फबारी वहाँ नहीं होगी, तो गुफा के ऊपर बर्फ का जो रिजर्वायर, जो भंडार बैठेगा, वो बन नहीं पाएगा। गर्मियों में धीरे धीरे वो पिघलने लगेगा। शिवलिंग का निर्माण उसी से होता है जो हो नहीं पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ गर्मियों के महीने में सूरज की तपिश सामान्य से कहीं ज़्यादा दर्ज की जा रही है। अगर पिछले 2 साल के लिए हम डेटा देखें तो अब धरती का बढ़ता तापमान, यानी ग्लोबल वार्मिंग, इस पूरी समस्या की सबसे बड़ी वजह माना गया। आज कश्मीर घाटी में जून और जुलाई के दौरान भीषण गर्मी पड़ने लगी है। जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कभी अपनी कड़ाके की ठंड के लिए जाने जाते थे, वहाँ असामान्य गर्म हवाएं चल रही हैं। आप समझिए, जब बाहर का तापमान तेजी से बढ़ता है तो गुफा के अंदर का वो फ्रीजिंग पॉइंट टूटने लगता है, और यही कारण है कि बर्फ तेजी से पानी में बदलने लगती है। और जो शिवलिंग अगस्त तक टिकना चाहिए था, वह शुरुआती दिनों में ही पिघल गया। सिर्फ मौसम ही नहीं इसकी वजह है, बल्कि हमारी, यानी इंसानों की गतिविधियां भी इसका कारण हैं। इस नाजुक इकोसिस्टम को तबाह कर रही हैं। आपको ये तो पता ही है कि अमरनाथ गुफा का एक बहुत ही संवेदनशील और बंद जगह इसे माना जाता है।
अब जब यात्रा के दौरान हर दिन हजारों श्रद्धालु एक साथ गुफा के अंदर या उसके आसपास इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है उनके शरीर की गर्मी से गुफा के अंदर का तापमान अचानक से बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा यात्रा को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स की लगातार उड़ानें, उनके इंजनों की गर्मी, कंपन, गाड़ियों का धुआं, खच्चरों की भारी आवाजाही और गुफा के आसपास लगाई गई कृत्रिम रोशनी, ये सब मिलकर पर्यावरण पर एक भारी दबाव बना रहा है। वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि हालांकि ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है, लेकिन ये लोकल फैक्टर्स पर भी शिवलिंग की पिघलने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा रहा है। बाबा बर्फानी का महज 5 दिनों में अंतर्ध्यान हो जाना सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है, या हिमालय की तरफ से, प्रकृति की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अगर हमने समय रहते कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं किया, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो आने वाले सालों में शायद बाबा बर्फानी के दर्शन और भी दुर्लभ हो जाएंगे। आस्था अपनी जगह है, लेकिन उस आस्था के केंद्र को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। सस्टेनेबल टूरिज्म यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना यात्रा करना अब एक विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत बन गया है। सरकार को श्रद्धालुओं की संख्या को कंट्रोल करने, इको फ्रेंडली व्यवस्थाओं पर और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। अंत में एक बात जो हम सभी को गहराई से सोचनी चाहिए, हिंदू धर्म में शिव को पशुपति का नाथ कहा गया, यानी वो जो पूरी प्रकृति और जीवों के रक्षक हैं, देवों के देव हैं वो। उनके माथे पर सजे चंद्रमा और जटाओं में बहती गंगा दोनों ही शीतलता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर हम उनके घर यानी हिमालय के इस नाजुक इकोसिस्टम को अपनी सुख सुविधाओं और अंधाधुंध कार्बन उत्सर्जन से तबाह करते रहेंगे तो क्या हमारी यह यात्रा वाकई सफल होगी? बाबा बर्फानी का महज 5 दिन में पिघलना कोई चमत्कार या श्राप नहीं है, बल्कि यह हमारे ही जो कर्म है उनका आईना है जो अब सामने आ रहा है। प्रकृति हमें दिखा रही है। असली शिव भक्ति सिर्फ गुफा तक पहुंचकर माथा टेकने में नहीं है, बल्कि उस पहाड़, उस बर्फ और उस पर्यावरण को बचाने में भी है जिसे शिव बहुत पसंद करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इको धर्म को अपनाएं। अगली बार जब आप पहाड़ों पर जाएं तो सिर्फ एक दर्शनार्थी बनकर नहीं बल्कि प्रकृति के रक्षक बनकर जाइएगा। अगर आपको लगता है कि यह कड़वा सच आज हर शिव भक्त, हर इंसान तक पहुँचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए।